हमेशा बोलती भी हूँ, जितने भी लोग मेरे से रेमेडीज लेने आते हैं या फिर अपने चैनल पे भी मैं बताती रहती हूँ कि हल्दी का तिलक और इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से, सीधे हाथ की, इस फिंगर से, हाँ जी, आप हल्दी का तिलक अपनी नाभि पर, अपने कंठ पर और अपने माथे पर। हल्दी पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए। घर में पीस रहे हो तो बेस्ट है, ऑर्गेनिक हल्दी, नहीं तो जो पैकेट में हल्दी आती है उससे भी लगाएंगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा। और विद इन 43 डेज आपका जो प्रमोशन अगर आप चाह रहे हैं जॉब में वो मिल जाएगा, डिजायर जॉब चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। किसी लोगों को, कई लोग हैं जो जॉब से परेशान, बॉस से बहुत परेशान है, उन लोगों को भी वो सारे समाधान मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हल्दी का तिलक लगाने से, नाभि पर तिलक लगाने से और कंठ पर तिलक लगाने से हल्दी का, और केले का दान करने से। तो हमें आपको जो है इत्र भी बहुत जेन्युइन इत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इत्र लेके उसको यूज़ करने लगे। इत्र नहीं यूज़ कर सकते हो, दही जी, इसी रेमेडी का है कि आप दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए। दही भी आप घर में अगर जमा के, जो गाय का दूध होता है उसकी अगर दही होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पे आपने इत्र बोला, इत्र मतलब प्रॉपर इत्र या फिर जैसे डीओ परफ्यूम्स आते हैं? देखिए, डीओ परफ्यूम्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है ना। इत्र जो होता है उसमें जो है, इत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें शुक्र भी है और जिसमें शनि भी है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड रहते हैं। फ्रेगनेंस जो रहती है उसकी, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जो बेस रहता है वो ऑयली रहता है। कभी आपने इत्र अगर लगाया होगा तो वो जो है ऑयल बेस्ड रहते हैं। तो उसमें दोनों का, अभी शनि का साल भी चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, तो शनि भी अब सभी लोगों को अच्छा कर रहा है। तो शनि के लिए भी मैं वीनस माउंट पे भी बताती हूँ कि इत्र अगर आप इस जगह पे, दही भी अगर इस जगह पे लगाएंगे, ये हमारा वीनस माउंट होता है, अंगूठे के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। ठीक है। ये जिसका जितना फूला हुआ, जितना उभरा होता है, अगर आप देखें कुंडली के हिसाब से अलग, और जैसे हाथ देखते हैं कई लोग, उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ जिसकी उभरी होती है ना, उसका शुक्र, ये वीनस माउंट होता है। ये जिसका एक्टिवेट होगा, जिसका अच्छा होगा, तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। इस तरीके से आपने जो है इत्र लेना है। ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः जी, ओम भार्गवाय नमः। 2 मंत्र बता रही हूँ, बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं। ओम भार्गवाय नमः, आप गाड़ी में बैठे हैं, कहीं पे भी ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा सा इत्र रोल ऑन करने वाला होता है, लगाया, कर लिया। दही है घर में, सभी के लोगों के घर में दही रोज खाई जाती है ना। हिंदू में तो सभी लोग दही का जो है हम चढ़ाते भी हैं, भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं सभी लोग। तो उसको लगाना है, इतनी सी पिंच ऑफ दही ले लो, उसको ऐसे बस ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्र का आपको 24 टाइम्स चैंट करना है। अच्छा, 24 बार? जी, 24 बार। और ये दिन में कभी भी, हाँ, एक बार कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है नहाने के बाद या शाम को, कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये 2 अलग रेमेडीज हो गई, 2 अलग तो नहाने वाली हो गई हमारी, बिल्कुल, वो 40 डेज तक करनी, 43 डेज तक। और ये वाली कितने दिन तक करनी है? ये भी 43 डेज। कोई भी रेमेडी आप कर रहे हैं वो 43 डेज करेंगे। ये इजी है, क्योंकि बाकी लोग जैसे कुछ उपाय बता देते हैं ना कि आप शनिवार के दिन जाके ये कीजिए या कुछ और कीजिए, तो वो मुश्किल हो जाता है करना। बट इसमें महीने निकल जाते हैं, काफ़ी महीनों तक वो फिर रेमेडीज चलती रहती हैं। इसमें आपको मैं बोलूँगी विद इन वीक, विद इन 10 डेज आपको कुछ ना कुछ पैसे का फ्लो आता हुआ, कहीं से आपको पैसा, जहाँ स्टक मनी रहती है। काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके पैसों का क्या है, फ्लो, कैश फ्लो नहीं आ पाता, ठीक है, उनका पैसा स्टक मनी हो जाते हैं, करोड़ करोड़ रुपए उनके फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे वेंडर्स से। तो उसके लिए हम रेमेडी भी बताते हैं, उसके लिए अलग रेमेडीज होती हैं। तो देखना पड़ेगा कि शुक्र आपको किस तरीके से पैसे देगा, बट देगा जरूर। पैसे का सारा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, पैसा आना बंद हो जाएगा, करोड़पति इंसान भी जीरो पे आ जाता है जी। ओके जी। इसकी बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ, बहुत सरल उपाय है। राहु जो है ना, आप डॉग्स को फीड कराना शुरू कर दीजिए। अब लोग बोलेंगे कि मैडम काले कुत्ते को, काफ़ी सारी रेमेडीज उन्होंने, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोगों ने देखी होगी रेमेडी। काले कुत्ते को जो है फीड कराना शुरू कर दो, काले कुत्ते को। अब आपको काला कुत्ता नहीं दिख रहा, आपको सफ़ेद कुत्ता दिख गया है ना, या काला कुत्ता तो है, इसके बाजू में सफ़ेद कुत्ता भी है, तो आप उसको भगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो कुत्ते को फीड कराइए, कोई भी कलर का कुत्ता हो चलेगा, बट आप रात को, इवनिंग के समय ही उनको फीड कराइए। और तिल जो होते हैं ना, काले वाले तिल, उसको जो है दूध में मिलाकर, कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर, शिव जी के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए आप सोमवार से। ओके, 43 डेज ये भी रेमेडी। काफी बार मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में ये वाली रेमेडी भी दी है कि आप अपने वाइफ को जो है कुछ ना कुछ पैसे दे के जाइए, या फ्राइडे आप अपनी वाइफ को परफ्यूम या कुछ भी ऐसी चीज़ गिफ्ट करनी शुरू कर दीजिए जो उसकी ब्यूटी इनहांस करने के प्रोडक्ट्स होते हैं। बट वो लोग कहते हैं कि मैडम कहाँ भी हम खरीदेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ फोरहेड पे किसी तो करना है वो करके निकलिए आप, बट उसको मन से करना है। ऐसे बेमन से रेमेडी समझ के करोगे तो काम नहीं करेगी, तो ऐसे करना है आपको। तो जैसे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम